केव में घुस के कोशिश करते हैं। बहुत ही संगरी केव है। ओह, अंदर तो हाउ यंग यू आर यंग? 70 years. डोंट टेल मी दैट। सुबह हो गई है और हम हैं अपनी कंट्री नंबर 15 मोल्दोवा में, और मोल्दोवा के एक शहर सराहन में, और यहाँ की मोनेस्ट्री देखने आए थे। रात को यहीं मोनेस्ट्री में ही हमने स्टे करा। पिछले व्लॉग में मैंने बताया आपको, यहाँ एक बेड हमने ले लिया था जो कि हमको करीब 2 यूरो का पड़ा। और अब सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मेरे पास मूसली है, लेकिन कर्ड नहीं थी तो कर्ड हमने ले ली है। ये करीब 2 यूरो की कर्ड पड़ी है हमको, महंगी है लेकिन कोई बात नहीं। और ये ऐसा एक स्टोर यहाँ पर है जहाँ सब कुछ मिल जाता है। ये ऐसा स्टोर है, सब कुछ मिल जाता है। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मोनेस्ट्री देख के चलते हैं। एक नए देश जो कि रिकॉग्नाइज्ड नहीं है वो है ट्रांसनिस्ट्रिया मोनेस्ट्री। ये है, अभी अंदर चल के देखेंगे। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, मैंगो कर्ड, मूसली और ब्रेड एंड बटर का। तो अब आपको करते हैं आज की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूं अपनी कंट्री नंबर 15 मोल्दोवा में। मोल्दोवा में एक जगह है सराहन मोनेस्ट्री। रात को हम यहाँ आए थे करीब 178 किलोमीटर सफ़र करके। रास्ते में आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, बहुत कुछ था ही नहीं इस कंट्री में दिखाने के लिए। ये कंट्री वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप में आती है। ये पहले रोमानिया की पार्ट थी, रोमानिया से ब्रेक अवे होकर मोल्दोवा बना। और आज हम अभी जा रहे हैं मोनेस्ट्री देखने। मोनेस्ट्री देख के हम जाएंगे यहाँ से एक और कंट्री देखने जो कि दुनिया के नक्शे में एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब ये नहीं है कि है ही नहीं, है, मगर ना यूनाइटेड नेशंस उसको रिकॉग्नाइज करता है, ना ही कोई कंट्री उसको रिकॉग्नाइज करती है। वो ब्रेक अवे हुई है मोल्दोवा से और रशिया की मदद से ब्रेक अवे हुई है। यूक्रेन का बॉर्डर बिल्कुल पास में लगता है और वहाँ आपको ऐसा लगेगा कि रशिया में आ गए हैं आप, क्योंकि रशियन आर्मी है, सब रशिया का डोमिनेंस है वहाँ पर। तो आज वहाँ जाएंगे, वहाँ देखते हैं क्या मिलता है हमको देखने को। कोशिश करेंगे देखने की और आपको भी दिखाने की। अभी चलते हैं मोनेस्ट्री देखने। रात को हम रुके थे सहरना मोनेस्ट्री के ही गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस क्या है, बस एक बेड हमको मिला था, वो देख सकते हैं। उस बेड पे मैं सोया था, इस पे अंकित सोया था। पीछे वो हीटिंग का अरेंजमेंट है, वो देख रहे हैं आप। उसमें ये लोग यहाँ से इसमें लकड़ियाँ जलाते हैं और लकड़ियाँ रख देते हैं जलाकर, और वो अंदर से हीट होता रहता है कमरा बहुत गर्म था। रात को काफ़ी सर्दी हो गई थी, बट इसने काफ़ी मदद करी। अगर मैं बात करूँ तो ये मेटल की प्लेट है और इसके अंदर ये अगर उठ जाए, ये इसके अंदर आग जल रही होती है, तो इससे कमरा गर्म रहता है। हमारे साथ 2 और गेस्ट थे यहाँ पर, जो एक इस बेड पर था और एक इस बेड पर था। अब बस चलते हैं मोनेस्ट्री देखने, क्योंकि मोल्दोवा हमको कहा था कि थोड़ा सा रिस्क है। बाइक्स हमारी बिल्कुल सेफ़ अंदर मोनेस्ट्री के गेस्ट हाउस में पार्क हो गई थी। ये सामने आप देख सकते हैं बाइक मैंने साफ़ वाफ करके लोड करके रेडी करती है। और अब चलते हैं मोनेस्ट्री देखने। मेरे सामने ही है और अब मोनेस्ट्री देख के फिर निकलेंगे अपनी नई कंट्री ट्रांसनिस्ट्रिया की तरफ। और आज का सफ़र ट्रांसनिस्ट्रिया का है करीब 2 घंटे का, और वहाँ चल के फिर ट्रांसनिस्ट्रिया दिखाते हैं। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो हमारे वहाँ ये अखरोट कितने महंगे हैं, और ये ऊपर अखरोट के पेड़ से टूट के गिरे हुए हैं। तो 5-7 तो मैंने भी रख लिए हैं। अभी इसको तोड़ के देखेंगे कैसा है, या अभी आपको तोड़ के दिखाता हूँ। अगर ये टूट जाए तो, टूटता नहीं है, ओ टूट गया, ये गिरी निकली इसमें से। और हमारे यहाँ कितने बेशुमार कीमती है, और यहाँ ज़मीनों में लौट रहे हैं ये अखरोट। चलते हैं अंदर मोनेस्ट्री में। बिल्लियाँ बहुत हैं यहाँ। 2 यहाँ मोनेस्ट्रीज़ हैं बड़ी, टिपोवा मोनेस्ट्री और सहरना मोनेस्ट्री।
टिपोवा मोनेस्ट्री हमको जाना था, लेकिन टिपोवा मोनेस्ट्री पहाड़ के ऊपर बनी हुई है, तो हमने पहाड़ के ऊपर जाना उचित नहीं समझा क्योंकि रात हो रही थी। तो हम यहाँ आ गए क्योंकि मोटरसाइकिल यहीं तक आती है। और बॉर्डर पर हमको लोकल मोल्दोवियन मिला था, तो उसने कहा था कि जी सहरना मोनेस्ट्री ज़्यादा सुंदर है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है बिल्कुल भी, तो इंग्लिश ना आने के कारण हम इनको नहीं समझ पाते और ये हमको नहीं समझ पाते। लोग बाग बड़े कटियस हैं, ऐसी बात नहीं है। और जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, इंसान पूरे वर्ल्ड में एक ही बनाया है भगवान ने, एक जैसा ही बनाया है। हाँ, अमीर और गरीब हो सकता है, सुख साधन और ये अलग अलग हो सकते हैं। ये इधर से भी व्यू देखिए मोनेस्ट्री का, बहुत ही पीसफुल जगह है। और वो देखिए माउंटेन के ऊपर भी कुछ बना हुआ है। अब एक्चुअली ये सब जगह एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम बहुत चाहिए, और ये मोनेस्ट्रीज ज़रूर है। मेरा वही सवाल फिर से है कि ये मगर ये क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं, और हमारे को जो पढ़ाया गया है कि मोनेस्ट्री जो होती है वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड होती है, लेकिन यहाँ मोनेस्ट्री का मतलब है कि क्रिश्चियनिटी। देखते हैं ऊपर जाके कुछ रास्ता है तो, अगर इन्होंने छोटा सा एक बना हुआ है मोर, तो हमारे घर पर ही आ जाते हैं आजकल। पिछले साल से मोर हर साल हमारे घर पर छत पर आता है। ये देखिए अंदर क्या है, ये रास्ता जा रहा है कहीं, तो थोड़ा सा वॉक करके देखते हैं क्या है ये। चलो मॉर्निंग वॉक ही हो जाएगी थोड़ी सी। शूज़ हमने राइडिंग शूज़ पहने हुए हैं जिनकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये पत्ते यहाँ गिरे हुए हैं, तो बारिश हुई है रात को, तो उसकी वजह से स्लिपरी हो जाता है। लेकिन राइडिंग शूज़ काफ़ी ग्रिप अच्छी है इनकी। तो व्यू बहुत अच्छा है वॉक के लिए, शांति से कुछ समय अपने साथ मी टाइम बिताने के लिए। देखिए डॉग, आई एम मिसिंग यू फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अगर आप होते तो मैं और आप अभी सुबह 5-7 किलोमीटर जंगल के अंदर वॉक करके आ चुके होते। इस समय 10 बज रहे हैं। पतझड़ बिल्कुल चरम सीमा पर है, सब जगह आप देखें पत्ते ही पत्ते हैं। तो यहाँ कोई भी मोनेस्ट्री यूरोप में अगर है तो आप समझ लें कि वो क्रिश्चियनिटी से ही रिलेटेड है। जीसस को प्रे करते हैं ये लोग। कितना सुंदर एक ब्रिज बना हुआ है। ये ब्रिज पूरा हिल रहा है, ऐसा लग रहा है झूला झूल रहे हैं। जैसे कि मेरा कल बेड था, वो बेड बिल्कुल ऐसा था कि स्प्रिंग थे, तो बिल्कुल झूल रहा था कल रात का, मगर नींद बहुत अच्छी है। हमको इनकी भाषा समझ नहीं आ रही, इनको हमारी नहीं आ रही, लेकिन इनको ये पता चल गया है कि हम दिल्ली इंडिया से हैं, और ये हैरान है। यस, दिल्ली इंडिया। से हाई टू इंडिया। Индия. Вадим! Я фильма за Индией. Вирко. Да. Вирко. तो यू मोल्दोवा? Молдова. ओके। Вокница. No. So we motorcycle world. Yes. तो ये हैरान है कि इंडिया से, क्योंकि इन्होंने इंडिया से कभी देखे नहीं है यहाँ पर विजिटर्स, तो क्योंकि मोल्दोवा कोई आता नहीं है जनरली। और वो देखिए वो फ़ोटो खींच रहे हैं हमारी। तो चलते चलते आ गए हम यहाँ छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई हैं, और देखें किसी गुफा में घुस के क्या है, एडवेंचर करें, रिस्क लें। देखो ये पुराने लोग किसी ज़माने में प्रेयर वगैरह करते होंगे, और ये एक रास्ता तो बना हुआ है। देखें ज़रा सी दूर जाके, है तो रिस्क, लेकिन चलते हैं। हम कहाँ मानने वाले हैं। देखो कहाँ रास्ता बनाया हुआ है ये,
आगे कुछ एक दो लोग भी दिख गए हैं मेरे को, वो जा रहे हैं। जंगल है ये, बिल्कुल घना जंगल। केव में घुस के कोशिश करते हैं, बहुत ही संगरी केव है। ओह, अंदर तो मोनेस्ट्री है पूरी। पुराने ज़माने में यहाँ बैठ के प्रेयर करते होंगे वो लोग, क्योंकि यहाँ विजिटर्स नहीं आते तो फ़ोटो वोटो लेना हमारे को दिक्कत नहीं हो रही है। इंसान ने भी अपना रहने का ज़रिया हर सदी में खोज ही लिया है। तो जैसे हमारे यहाँ सेक्रेड पूल्स होते हैं, ऐसे ही यहाँ सहरना मोनेस्ट्री में ऊपर जाके जंगल में एक झरना है, उसमें से पाइप लिया हुआ और यहाँ इसमें ठंडा पानी है, ये गर्म नहीं है। लोग इसमें नहा रहे हैं और ये हमारे दोस्त मोल्दोवा से बाय 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 बाय। तो हम नहीं नहा रहे हैं ठंडे पानी में, क्योंकि बीमार हमको नहीं होना है, अभी सफ़र बहुत लंबा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिलग्रिम्स आ ही रहे हैं लगातार। हमको इतनी भीड़ तो नहीं है हाँ, लेकिन लगातार हमको दिख रहे हैं आते हुए लोग बाग। और ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मोल्दोवियंस के लिए सबसे बड़ा पिलग्रिमेज साइट है और यहाँ प्रेयर्स ऑफ़र करने के लिए मोल्दोवियंस आते हैं। तो लो जी, एक नया दिन, एक नया सफ़र शुरू ट्रांसनिस्ट्रिया की कैपिटल तिरस्पोल की तरफ, जो कि दिखा रहा है 1 घंटा 57 मिनट। हालांकि हम इसको कंट्री कह रहे हैं, यूएन और कोई भी कंट्री इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। सहरना मोनेस्ट्री को टाटा बाय बाय हो गई है हमारी, पता नहीं अब कब आना होगा। मोल्दोवा टूरिस्ट आता नहीं है, मैंने नहीं देखा यहाँ कोई टैक्सी चलते हुए या कोई टूरिस्ट। हम यहाँ कल रात के अंधेरे में आए थे तो इसलिए कुछ दिखा नहीं था। और सड़कें मोल्दोवा में हमको नहीं मिली अच्छी, आप देख ही रहे हैं। बहुत ही मतलब 9000 किलोमीटर क्रॉस हो गया है। 9000 किलोमीटर में हमको सड़कें अच्छी नहीं मिली हैं। सबसे ख़राब सड़कें यहाँ मोल्दोवा में ही मिली हैं। पूरा हाईवे जो था वो बहुत ही बम्पी था। देख सकते हैं मेरे राइट में चल रही है रिवर, दिमिस्तर रिवर। अनएक्सप्लोर्ड नेचर है, बिल्कुल रॉ। सहरना की बाउंड्री ख़त्म हुई। मोल्दोवा की कैपिटल है चिशिनेव और कोशिश करेंगे आज या कल हम चिशिनेव में रुकें। तिरस्पोल का रास्ता चिशिनेव से ही होके जाता है और कैपिटल मेरे ख्याल से ज़रूर अच्छी होगी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सहूलियतें। ये है वो दिमित्री रिवर जो हमारे साइड में चल रही थी, अब जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। और सामने है कोई बड़ा शहर मोल्दोवा का। शुक्र है कुछ बिल्डिंग्स तो दिखी, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि ये इन बिल्डिंग्स के ऊपर क्या बना रखा है इन्होंने। ये या तो ये वाटर टैंक्स होंगे जिनको छुपा रखा है। ओह, मेरे ख्याल से बॉर्डर आ गया है। तो हम आ गए हैं बॉर्डर पर ट्रांसनिस्ट्रिया के। तो यहाँ हमको एंट्री लेना पड़ेगा। एक छोटा सा सर्टिफिकेट देते हैं, हमारे पासपोर्ट्स चेक होंगे, हमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो वो कह रहा है कि हमको आगे साइड में ले जाओ, पासपोर्ट लेके जाना है। ये हमारे को एक स्टैंपिंग नहीं करेंगे, ये हमारे को एक एंट्री कार्ड बना के देंगे जितने दिन का हम बोलेंगे। तो ये हमारा विनियट बन गया है ट्रांसनिस्ट्रिया का 5 यूरो देकर। और अब चलो जी, सफ़र की तैयारी करते हैं ट्रांसनिस्ट्रिया की। उसकी कैपिटल तिरस्पोल 2 घंटे का सफ़र बता रहा है गूगल। अगर देखा जाए तो हम इस समय 15वीं कंट्री नहीं है, लेकिन 17वीं कंट्री में आए हैं। हमने एक बीच में कंट्री करी थी कोसोवो, और ये है ट्रांसनिस्ट्रिया। सो कोसोवो को इंडिया रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ रिकॉग्नाइज़ करती हैं। और ट्रांसनिस्ट्रिया को कोई भी कंट्री रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है अभी। तो इसलिए हमारी ऑफिशियली कंट्री तो 15 ही है, लेकिन हम 17वीं कंट्री में इस समय है। हालात ट्रांसनिस्ट्रिया हो या मोल्दोवा हो, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वही सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ,
बल्कि ट्रांसनिस्ट्रिया में अभी हम जैसे जैसे जा रहे हैं तो जो मैंने पढ़ा है और रिसर्च करी थी उसके हिसाब से जब हम तिरस्पोल पहुंचेंगे कैपिटल तो हमको रशियन इन्फ्लुएंस मिलेगा, रशियन आर्मी मिलेगी ड्रेस्ड, और रशियन इनके फ्लैग में भी रशियन का कंटेंट है जो उसको कहते हैं भाला या वो क्या कहते हैं उसको, तो वहाँ रशियन डोमिनेंस मिलेगा और ऐसा लगेगा कि हम समय में थोड़ा सा पीछे चले गए हैं 50-100 साल पहले। तिरस्पोल जाकर ही पता चलेगा। ये देखो ये सेब के बाग हैं जो अब पतझड़ में ऐसे हो गए हैं। हाँ, मगर ये है कि ट्रांसनिस्ट्रिया थोड़ा सा साफ दिख रहा है क्योंकि ट्रांसनिस्ट्रिया जो है यूक्रेन बॉर्डर के साथ लगता है, तो रशिया का कोशिश है कि जितना वो कैप्चर कर सके, और ट्रांसनिस्ट्रिया में रशियन का ही पूरा बोलबाला है। तो ये सब पावर की लड़ाई है यार, अपने को क्या लेना देना, हम तो ट्रैवलर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। पावर की लड़ाई जो है ना वो पॉलिटिशियंस के ऊपर ही छोड़ देते हैं जिनको पावर से मतलब है। हम तो प्यार बांटने वाले लोगों में से हैं और सफ़र करो, मिलते चलो लोगों से। लोग बाग मोल्दोवा के भी बहुत अच्छे हैं। मोल्दोवा हालांकि यूरोप की सबसे पुअरेस्ट कंट्री है, लेकिन मेरा मानना ये है कि यार पुअरेस्ट और कंट्री और क्या करेंगे। मैंने लोग बाग तो नंगे देखे नहीं, कपड़े पहने हुए हैं सब ने। हाँ, हो सकता है कि 200 रुपये की कमीज पहनी हुई हो और यूरोप के पेरिस में लोग बाग 20,000 की कमीज पहनते हो। तन तो सब ने ढक रखा है, खा पी रहे सब रहे हैं। तो ये सिर्फ सोच का फ़र्क है, अमीरी और गरीबी। मैं मानता हूँ कि ऊपर वाला इतना दीजिए कि हाथ ना फैलाना पड़े, बाकी तो रिचनेस की तो कोई था ही नहीं है, एंडलेस है आदमी की इच्छा तृष्णा। तो चलो जी, आज का ज्ञान पूरा हुआ, सफ़र करते हैं। आप लोग भी बोर हो जाते होंगे मेरे ज्ञान से, बट मैं तो बहुत कंटेंट हूँ। मुझे दिखावा या आप कहें कि नहीं जी ये बहुत अमीर है, ये बहुत गरीब है, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। वो इंसान कैसा है मुझे उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि वो इंसान दूसरे इंसान को कैसे ट्रीट करता है और अपने से पैसों में थोड़े से हल्के इंसान से कैसे ट्रीट करता है। आप अगर इंसान को इज़्ज़त नहीं दे सकते तो मेरे हिसाब से आप अमीर होते हुए भी बिल्कुल गरीब हैं। तो योर बिहेवियर मैटर्स, योर मनी डज़ नॉट मैटर, क्योंकि पैसा आनी जानी चीज़ है, आज है कल नहीं रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रहे पैसा। तो गरूर ऐसी चीज़ पे करिए जो आपके साथ हमेशा रहे, तो अच्छा व्यवहार करेंगे उस पर गरूर करिए और लोग बाग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। अभी हमको मुझे लगता है कि 117 किलोमीटर और जाना है, तो 100 किलोमीटर ऐसा ही हाईवे मिलने वाला है हमको जब तक वो इनका कैपिटल नहीं आएगा। ट्रांसनिस्ट्रिया के बॉर्डर पर जब हम विनियट बनवा रहे थे तो कस्टम ऑफिसर ने हमारे से बातें करी, कैमरा हमारा बंद करा दिया था। तो वो बोला कि जी पहले बाइकर हैं जो इंडिया से हमको मिले हैं जिनका हम विनियट बना रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा और वो बड़े हैरान थे कि इंडिया से, और उसने मुझे एज अ टोकन ऑफ जेस्चर अपने यहाँ की करेंसी दी, 1 रुपी समझ लीजिएगा। उसने कहा कि आपके पास अगर इंडियन करेंसी है मेटल कॉइन तो आप वो दे दें। आई वॉज नॉट कैरिंग इंडियन करेंसी, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, बट बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा उस कस्टम ऑफिसर से। पूछ रहा था कि कहाँ से हो आए, कहाँ जा रहे हो, बहुत हैरान था। बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम इंडियन होके, ट्रैवलर होके हम अपना मार्क कंट्री में छोड़ के जा रहे हैं और लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि इंडियंस भी वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, मोटरसाइकिल पर करते हैं। अगर ट्रांसनिस्ट्रिया की हिस्ट्री की बात करें तो जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रोमानिया से अलग होकर कंट्री बनी मोल्दोवा, और 1991 में 1991 में रशिया की मदद से या रशिया की इंटरफेरेंस से मोल्दोवा में से एक टुकड़ा कट के अलग बना कंट्री ट्रांसनिस्ट्रिया। यहाँ पर रशिया का फुल डोमिनेंस है क्योंकि यूक्रेन के साथ है और रशिया का इंटरेस्ट है इसको यूक्रेन में मिलाना, और इसी झगड़े के कारण मोल्दोवा को यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने में दिक्कत आ रही है। ट्रांसनिस्ट्रिया में पूरा रशियन डोमिनेंस है, रशियन लैंग्वेज बोली जाती है, इसकी अपनी करेंसी है, लेकिन ये अच्छी बात है यहाँ पर यूरो एक्सेप्ट हो जाता है क्योंकि जब हमने विनियट बनाया तो उसने हमको कहा कि आप 100 मोल्दोवियन करेंसी दे सकते हैं या 5 यूरो दे सकते हैं। तो अंकित ने तो 100 मोल्दोवियन करेंसी दी, मैंने 5 यूरो दिए। मैंने अभी मोल्दोवियन करेंसी बचा के रखी है क्योंकि अभी हमें तिरस्पोल से विजिट करके कल हमको मोल्दोवा की कैपिटल चिशिनोव जाना है। हो सकता है हम चिशिनोव रुक जाएं या आगे निकल जाएं बुखारेस्ट की तरफ, लेकिन अगर चिशिनोव रुकते हैं तो हमको करेंसी चाहिए होगी क्योंकि वहाँ यूरो नहीं चलते हैं।
तो ये थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री थी। यहाँ के खेत जो हैं आपको देख रहे होंगे, अगर मेरे राइट पे देख रहे हैं, पूरा वाटरिंग सिस्टम लगा हुआ है। ये सब मशीनों से वाटरिंग होती है पूरे खेत को। लेफ़्ट पर भी देख रहे हैं आपको, अगर वो देख रहे होंगे तो वो लोहे के पाइपों का स्ट्रक्चर दिख रहा है, और राइट पर भी दिख रहा है। यहाँ बड़े बड़े खेत हैं और पानी जो है ऑटोमेटिक, ये जेट पंप वो देखें वो लगा हुआ है, और ये मोटराइज्ड है। मोटर से ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है खेतों में पानी देता हुआ। अगर कहीं चलता हुआ दिखेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये इधर भी लगा हुआ है, जगह जगह लगा हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि इतने बड़े बड़े खेत होते हैं तो पानी वैसे देना ज़रा मुश्किल होता है, और इससे पानी दिया जाता है। यहाँ ये सनफ्लावर की खेती हुई है। अभी यहाँ इसको सनफ्लावर का बीज निकालने के लिए मशीन आई हुई है, तो वो निकालेंगे। ये जो दोनों तरफ आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये अखरोट के पेड़ हैं। यहाँ अखरोट बहुत है। अब इस समय तो नई फसल अब शुरू होगी ऑटम के बाद, लेकिन ये सारे अखरोट के पेड़ लगे हुए हैं। मेरे लेफ़्ट पे आप देख पा रहे हैं, पिछले आधा किलोमीटर से चली आ रही है, और ये पूरी अंगूर की खेती है। और यहाँ पर वाइनरीज बहुत हैं, वो इसीलिए है कि अंगूर बहुत होता है यहाँ पर। 1 किलोमीटर से भी लंबा हो गया ये खेत, लेकिन चले जा रहा है। और राइट पे मेरे एक लेक है, एक नहीं 2 लेक है, एक और एक। पुलिस खड़ी है यहाँ पे स्पीड चेकिंग के लिए। इनके हाथ में स्पीड गन थी। स्पीड है 50 की यहाँ। फार्मिंग इक्विपमेंट जा रहा है। ट्रैक्टर देखो कितना बड़ा साइज़ का है। देखो मेरे राइट पे जो देख रहे हैं, ये है खेतों को पानी देने के लिए ऑटोमेटिक मशीन। कितनी लंबी है ये, कितनी लंबी है देखो। ये क्या है, एक सिरे से जेट पंप से पानी कनेक्ट कर देते हैं, और ये पूरी डायरेक्शन में पूरे आखिर तक चलती चली जाएगी और पूरे खेत को पानी देगी। वो देखो एक सामने लगी हुई है। इसको एक ही आदमी कंट्रोल करता है एक साइड में बैठ के, और ये पूरे खेत पे चलती है। इससे पानी भी कम लगता है और पूरे खेत में पानी भी डलता है। ट्रांसनिस्ट्रिया की कैपिटल तिरस्पोल पहुंच गए हैं, और 4 किलोमीटर रह गया। हमने रुक के booking.com से अपार्टमेंट बुक कर दिया है। यहाँ अपार्टमेंट मिल गया है। मोल्दोवा में अपार्टमेंट या बुकिंग नहीं मिल रही थी कहीं भी। अपार्टमेंट में सामान पटकेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर चलते हैं घूमने। गाड़ी देखो ज़रा कितनी पुरानी है ये ऑडी। मेरे ख्याल से 50 साल पुरानी गाड़ी होगी ये, फिर भी चल रही है यहाँ, लहरती हुई झूलती हुई जा रही है। वो रशियन सोल्जर्स, यहाँ रशिया का ही कंट्रोल है पूरा। तो हमारा अपार्टमेंट आ गया है, यहीं कहीं राइट पे बता रहा है। तो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा। जो पहले हमने बुकिंग करी उसने कहा कि जी 6 बजे शाम को आओ, उसके बाद देखेंगे, अभी नहीं। और जो दूसरी बुकिंग करी, पहली बुकिंग तो फ्री कैंसिलेशन थी, जो दूसरी बुकिंग करी उसमें हमारे पैसे कट गए। और ओनर को जब कनेक्ट करा तो ओनर ने कहा प्लीज़ कैंसिल इट, मैं हूँ नहीं आज। और बहुत देर उससे बात करने के बाद, आधा घंटे के बाद, कोई नतीजा नहीं निकला। हमारे पैसे भी लग गए और हमको बुकिंग भी नहीं मिली। अब हमने तीसरी जगह ढूंढी है, और वो तीसरी जगह को हम अब खुद जाकर देखेंगे, बुकिंग नहीं कर रहे हैं हम। मतलब एक्सपीरियंस तिरस्पोल का ख़राब रहा हमारा पहला। मतलब ये पहली बार हुआ है इतने सालों के ट्रैवल में। ओहो, एक्सीडेंट हो गया है। तो ये तिरस्पोल सेंटर है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि तिरस्पोल में कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन अंकित की इच्छा है कि यहीं रुकना है हमको। तो तिरस्पोल में आके फाइनली घर मिल गया हमको आज रात को रहने का। बाइक्स हमारी पार्क्ड है और हॉस्टल काफ़ी अच्छा है। इसके ओनर हैं मिस्टर यान, जो कि हैं नॉर्वे, ओस्लो से। ये
इनका यहाँ कॉमन रूम है, समझ लें। ये हैंड फुटबॉल है यहाँ, और ये प्राइवेट रूम है। ओह, दिस इज़ अमेजिंग। ये प्राइवेट रूम है, और ये है मिस्टर यान जो ओनर हैं यहाँ के। Yeah, it's working. ये किचन जो हम यूज़ कर सकते हैं, और हमने लिए हैं यहाँ बेड्स जो कि हैं ये रहे। दोनों हमने ग्राउंड फ्लोर के ले लिए हैं। मेरा बेड ये रहा, अंकित ने ये ले लिया है। यहाँ पर कुछ और भी कॉमन एरिया है, किताब पढ़ सकते हैं आप, यहाँ पे बैठ के एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। यू कैन जस्ट चिल आउट। कुल मिला के यार, अगर होम स्टे की बात करें तो अभी तक के स्टेज में से सबसे बढ़िया होम स्टे हमको मिला है। यान, यू ओन दिस प्लेस? No, my daughter. योर डॉटर? I'm too old to own anything. Yes, Yeah. my type, Yeah. my type. So I get rid of everything. She take everything. Same with me. Yeah. At 50, I get rid of everything. My son owns So everything we now. have a good deal. She take the income. I take the bills. No, they earn money now for us, and I travel. Good to know, Jan. Good to know. This recycling pallet. Okay, Yeah, I made it a pallet. Everything. okay. So ये पैलेट जो आते हैं, Yeah, पैकिंग बॉक्सेस, Yeah. ये उसकी बने हुए हैं सारे रिसाइकल। एंड बाय द वे, कैन आई आस्क यू हाउ यंग यू आर, Jan? 70 years. Don't tell me that. Yes. Don't tell me that. So I am much younger than you. I am just 60. So guys, at 70 he is so young. Trust me, I also will be so young at 70. Good luck to you, man. Yeah. You are an inspiration My to me. father's still alive. He's 96. Oh, yeah. Because Norway, as you know, in the index, happiness index, it is at the top. It is at the top. Yeah. So naturally, यहाँ पर भी कोई ख़ास नई स्थिति नहीं है। वही मौसम इतना ठंडा नहीं है, लेकिन उसके बाद भीड़ ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह फूलों से बहुत प्यार है लोगों को। फूल बहुत बिकता है यहाँ, और लोग अपने घरों में भी फूल बहुत लगाते हैं। जगह जगह आपको फूल बेचते हुए मिलेंगे, और फूलों के पौधे भी बेचते हुए मिलेंगे। ये एक छोटी सी मार्केट आ गई है, जिसमें लेफ़्ट और राइट दोनों में मार्केट दिख रही है। थोड़े से लोग तो दिखे एटलीस्ट। मार्केट में भी है सन्नाटा सही। फ्रूट यहाँ सारे हैं, सेब है, काकी है, खरबूजा टाइप कुछ फल है, और जो काफ़ी बड़ा, या सरदा टाइप। फूलों की दुकानें आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, कितनी फूलों की दुकानें हैं। मतलब लाइन से 5-6, तो लाइन से 7-7 हैं, 7, 8, 9, मतलब 10 तो फूलों की दुकानें ज़्यादा दिख रही हैं इस पूरी मार्केट में। ये मनी एक्सचेंजर, यहाँ करेंसी एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ी नहीं हमारे को। हॉस्टल वाले ने हमारे से यूरोज़ ले लिए, तो इसलिए यहाँ हमको दिक्कत नहीं आई। मोल्दोवा में हमारे से यूरोस एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, इसलिए हमको वहाँ करेंसी चेंज करानी पड़ी। गाड़ियाँ यहाँ पर मोल्दोवा के मुकाबले ज़्यादा महंगी और बड़ी गाड़ियाँ दिख रही हैं। मोल्दोवा में इतनी बड़ी गाड़ियाँ हमको नहीं दिख रही थी। मेन यहाँ बिकता है गुलदावरी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पीछे भी बुज़ुर्ग बहुत सारे लेके बैठे हुए हैं, और इनकी पिटारे में भी सिर्फ गुलदावरी ही का गुच्छे होते हैं। हम पहुँच गए हैं सिटी सेंटर एरिया में ही, और कुछ हलचल नज़र आ रही है, और यहाँ साइन बोर्ड्स बहुत हैं ऐसे लगे हुए। तो फाइनली बिना इंटरनेट के पूछ पाछ के बहुत परेशान होके करीब 4.5 किलोमीटर वॉक करके हम इनकी वॉकिंग स्ट्रीट पे आ गए हैं। वॉकिंग स्ट्रीट क्या है? बस हाँ, सुंदर सी स्ट्रीट है। स्ट्रीट पे जगह जगह इन्होंने फूल सजा रखे हैं, और कुछ क्यों मौसम अभी 22-23 डिग्री है, तो मौसम तो अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। फूल भी हैं काफ़ी, तो पब्लिक भी काफ़ी दिख रही है। यहाँ यान ने बताया था, जो हॉस्टल ओनर है, करीब मिक्सचर है, यहाँ बुल्गारियन है, यूक्रेन है, और रशियंस हैं, और लोकल यहाँ के लोग हैं, तो मिक्सचर है। और ये देखिए, ये इनकी बस सर्विस, लोकल बस सर्विस जो इलेक्ट्रिक है। ओवरऑल जगह तो अच्छी ही लग रही है मेरे को, तो मुझे तो पसंद आ रही है जगह। इन्होंने सजा के रखा हुआ अपनी इस शहर को। शॉप्स के बाहर और बिल्डिंग के ऊपर क्या लिखा हुआ है
बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। यान जो कि हॉस्टल ओनर है उसने हम बताया था कि यहीं पर पार्लियामेंट बिल्डिंग है और यहीं पर कुछ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी हैं, मगर कैसी दिखती हैं वो हमको पता नहीं, तो इसलिए कुछ भी बता पाना मुश्किल हो रहा है। ये इनके बैंक की बिल्डिंग है जो कि ह्यूज है। इधर कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, सामने हमारे कोई एक मॉन्यूमेंट है जिसको हम ढूंढते हुए आ रहे हैं, वो देखने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से 500 मीटर बचा है और वो देखते हैं। हमको टिबिसियोरा में मिले थे, वो कौवे हमको यहाँ भी मिल गए हैं। पूरा कौवों का ग्रो है। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये है मॉन्यूमेंट ऑफ स्टुरोव और पार्क है। ये सामने मॉन्यूमेंट है, देखते हैं। भाषा तो समझ आएगी नहीं, ये तो तय है। बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट लगाया हुआ है। नहीं, ये तो कोई लेडी हैं, अब इनकी स्टोरी हमारे को पता नहीं है। और ये पार्क बहुत ही सुंदर सजा हुआ पार्क है। टाइम बहुत हो गया तो इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं हमारे लिए देखने को। लाइट यहाँ जली नहीं है अभी तक, लाइट जल जाए तो कुछ और दिखा पाएँ आपको। चलते चलते गए थक और पहुँच गए हम टैंक मॉन्यूमेंट। टैंक मॉन्यूमेंट पे लाइट नहीं दिख रही है। छोटा सा टैंक है जिसके ऊपर बच्चे भी खड़े हुए हैं। अब ये इसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ये टैंक को यहाँ क्यों लगाया गया है। टैंक पर खेल रहे हैं बच्चे, हमारे यहाँ तो अलाउड नहीं है। इनका बस नहीं चल रहा है, ये बच्चे टैंक को ले जाएं चला के। ये मेरे ख्याल से जो लड़ाई हुई थी ना 1991 में, जब ये अलग हुआ ट्रांसनिस्ट्रिया, तो ये तब का होगा। इसके सामने जैसे हमारे यहाँ इंडिया गेट पर जवान ज्योति जलती है, ऐसे यहाँ पर ये जल रही है। तो ये ज़रूर वही होगा 1991 में जो लड़ाई में जब ये मोल्दोवा से अलग हुआ ट्रांसनिस्ट्रिया, तो ये उनकी याद में बनाया गया होगा। टिरास्पॉल जो कि यूक्रेन के बॉर्डर के बिल्कुल साथ लगता है, और अब इस समय यूक्रेन से टिरास्पॉल आने का जो ब्रिज था वो बॉम्ब ब्लास्ट से तोड़ दिया गया है, कनेक्शन टूट गया है। तो यूक्रेन वॉर से पहले टिरास्पॉल एक फ्लरिशिंग कैपिटल हुआ करता था, बहुत बिजनेस था। इंडियंस हमारे जो यूक्रेन मेडिकल डिग्रीज करने जाते थे वो ज़रूर यहाँ आया करते थे वीकेंड्स पर अपने वीकेंड मनाने। तो यहाँ के हॉस्टल के ओनर ने बताया कि अच्छा बिजनेस चलता था, लेकिन अब यूक्रेन वॉर के बाद काफ़ी बिजनेस डाउन हो गया है, नहीं तो बहुत रौनक रहती थी टिरास्पॉल में। आज मैंने कोशिश करी कि आपको ट्रांसनिस्ट्रिया कंट्री जो कि वर्ल्ड मैप पर एग्जिस्ट नहीं करती है वो दिखाने की कोशिश करी, और उसकी कैपिटल टिरास्पॉल में आज हम थे, और आज आपको शाम को टिरास्पॉल हमने दिखाया। आशा करता हूँ कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर और लाइक भी ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए जय हिंद, जय भारत।